हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट विधि यानी प्रतिस्थापन विधि से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रतिस्थापन विधि को डिटेल में जानेंगे कि इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे यूज करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th की तैयारी केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप बेहतरीन तैयारी कम समय में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम दो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट समीकरण दिया है वो है 3x + y = 7। दूसरा समीकरण हमें दिया है 4x + 3y = 6। तो हमने इसको लिखे समीकरण 1 नंबर डाला और इसको लिखा समीकरण 2 नंबर डाला। अब एक बात और ध्यान दीजिए, किसी क्वेश्चन में 7 इधर भी हो सकता है और 6 इधर भी हो सकता है, तो इसमें कोई बात नहीं, कैसे भी हो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अब क्या करिए, आपको दो समीकरण दिए हैं और प्रत्येक समीकरण में दो चर हैं। चर होते हैं x और y, इन्हें चर बोलते हैं। ये x है और ये y है, दो चर हैं x और y। यहाँ से हम क्या करते हैं, चाहे आप समीकरण 1 लीजिए या दूसरा लीजिए, समीकरण 1 और 2, इनमें से किसी में से एक में से y या x का मान निकाल लीजिए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास समीकरण फर्स्ट है 3x + y = 7। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे आपको y का मान निकालना है, y का मान, तो कैसे निकालेंगे, y आप इधर रखेंगे और 3x को इधर भेजेंगे तो कितना होगा 7 - 3। देखिए यहाँ से y का मान निकल। अगर मैं कहता हूँ कि आप यहीं से इस समीकरण में x का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, x को आप इधर ही रखिए, y को आप उधर रख दीजिए, 3 - y। अब ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी 7y/3। तो देखिए यहाँ से इस समीकरण से हमने x का मान ये निकाला और y का मान ये निकाला। तो आप किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो अब ये देखिए आपको आसानी किस में होती है निकालने में, x का मान निकालने में आसानी हुई या y का मान निकालने में आसानी हुई। देखिए y का मान हमने जल्दी निकाल लिया, क्योंकि हमने बस 3x को यहाँ पे भेजा, y का मान आ गया। और x को मान निकालने में हमें थोड़ा कम आसानी हुई, क्योंकि हमें इसे 3 को यहाँ पे ले गए, ठीक है। और इसको जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें इसे सॉल्व करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसके ना लेके हम इसे लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले जो समीकरण दिया उसे 1 नंबर डाल दीजिए, उसको दूसरा नंबर डाल दीजिए। अब क्या करिए, अब आप देखिए कि आपको ये देखिए यहाँ पे कि किस समीकरण से आपको मान निकालने में आसानी हो रही है। तो हमें तो समीकरण फर्स्ट से जल्दी हम y का मान निकाल सकते हैं और समीकरण सेकंड से हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, 3x + y = 7। y को आप उधर भेजिए, क्या 7 - 3x, y का मान आया, इसे हम डालते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए y का मान आपका ये आ गया। अब y का मान आपने किस समीकरण से निकाला था, हमने निकाला था y का मान समीकरण नंबर 1 से। जब आपने 1 से निकाला तो इस y के मान को आपको 2 में रखना है। याद रखना है कि इस y के मान को आपने जिस समीकरण से निकालें उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। अगर आप यहाँ से निकालते x या y का मान तो आप उसमें रखते, ठीक है। जिससे निकालें उसमें नहीं रखा जाता है, दूसरे वाले में रखा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमारा y का मान आया 7 - 3x। अब इस 7 - 3x कहाँ से आया, हमारा 1 से। तो इस y के मान को हम समीकरण अब 2 में रखेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 डाल दिया हमने से, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 1 से तो हमने y का मान निकाला, तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2, ठीक है।
तो हम यहाँ पे समीकरण 2 में रख रहे हैं मान, ये आपको याद रखना है, ये गलती नहीं करना है। किस में रखेंगे, हमने जब 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो अब 2 में रखिए। तो हम सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, 4x + 3y = 6। अब y का मान हमारा कितना था, देखिए y का मान था 7 - 3x, तो जहाँ y है इसमें वहाँ पे आपको 7 - 3x रखना है। तो 4x + 3y गुणा में है 3, तो यहाँ पर रख देना 7 - 3x = 6। अब इस 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, आपका आया 4x, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9x = 6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 4x और 9x कितना हो गया, 4x और ये माइनस का 9x, इसे हम माइनस कर देते तो कितना बचेगा 5x। इस 21 को उधर ले जाइए, 6 - 21 -5x बराबर 21 में से 6 गया तो आपका कितना बचेगा -15। माइनस से माइनस कैंसिल। अब x का मान कितना आया, ये 5 आपका डिवाइड में जाएगा, 5 तिया 15, तो x बराबर आ गया आपका 3। देखिए अब x की वैल्यू, एक चर का आपका मान आ गया x = 3। अब इस x के मान को आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में रखिए, चाहे थर्ड में रखिए, किसी में भी रखिए, आपका y का मान आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे समीकरण में रखते हैं जहाँ से हम जल्दी मान निकाल सकें। तो हम सबसे पहले आसानी होगी y के मान के लिए, हम यहाँ पे रख दें समीकरण 3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, y = 7 - 3x, तो y = 7 - x का कितना मान आया था 3, तो 3 × 3, तो y = 7 - 9, तो 7 में से 9 में से 7 गया, कितना बचा -2। तो x का नंबर, x की वैल्यू क्या क्या आई, x की वैल्यू एक आपकी आई 3 और y की वैल्यू आई -2। ये समीकरण आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर आप पता करना चाहें कि हमारा आंसर सही आया नहीं आया, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, आपका समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x + y = 7। x की वैल्यू आपकी कितनी आई, x का मान कितना आया, x का मान एक आया आपका 3 और y का मान -2। तो आप क्या करिए, x और y के मान इस समीकरण फर्स्ट में डालिए, चाहे कोई भी समीकरण हो, फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी डाल दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो 3x की जगह क्या रखना, 3 + y की जगह -2 बराबर 7, तो उधर है ही, 3 त्रिका 9, ये प्लस माइनस माइनस, ये 7, 7 में से 2 गया, वो 9 में से 2 गया 7, 7 = 7। देखिए LHS और RHS बराबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये समझ लिए आपका जो आंसर आपने निकाला है वो सही है। अगर यहाँ पे ये नंबर बराबर ना आए तो आप समझिए जो आपने आंसर निकाले XY के वो गलत निकाले। ये आपके जांच करने का तरीका है, इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर यूज करना है, जिससे आपका आंसर एकदम करेक्ट निकले। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।